नमस्कार दोस्तों। और आज हम लोग डिग्री ऑफ कंपैरिजन में कुछ एक्सेप्शनल सेंटेंसेस को देखने वाले हैं। कुछ ऐसे सेंटेंस एक्चुअली में कोई एक्सेप्शंस होता नहीं है, हमें कॉन्सेप्ट को समझना पड़ता है कि कुछ ऐसे सेंटेंस हैं जो पार्टिकुलरली क्या करता है, किसी खास तरह के कॉन्सेप्ट को वो फॉलो नहीं करता है। तो जब खास तरह के जो पार्टिकुलर कॉन्सेप्ट बनाए जाते हैं, किसी भी टॉपिक का अपना कॉन्सेप्ट होता है और उस कॉन्सेप्ट से अलग होता है, तो सीधे हम उसको कहते हैं कि यह एक एक्सेप्शनल है। मैंने सब लोग एक जैसा है तो भाई सब ठीक है, हटकर होगा थोड़ा सा लीक से हटा तो कहते हैं कि ये भाई एक्सेप्शन है। तो आज हम लोग ऐसे ही डिस्कस करने वाले। एक हमारे पास पैटर्न है, सब्जेक्ट के बाद हमारा वुड होगा। वुड जो हमने आपको बताया था मॉडल है, पास्ट टाइम को डिनोट करता है, ठीक है। और उसके बाद एज सून का प्रयोग करना है, उसके बाद वर्ब का V1 फॉर्म इस्तेमाल करना है, फिर से एज इस्तेमाल करना है, वर्ब का V1 होगा रेस्ट वर्ड। याद रखना है एज सून के बाद जो हमारा V1 होता है दैट इज वेयर इंफिनिटिव होता है। और इस पैटर्न पर आपको सेंटेंस निश्चित तौर पर आप कहें तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन आप पढ़ रहे हैं और इस वाले पैटर्न्स पर आप सेंटेंस फ्रेम आप नहीं कर पाते हैं, या इस तरह के सेंटेंसेस को आप कंपैरेटिव डिग्री में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं चैप्टर्स पढ़ना अधूरा है। तो आइए एक सेंटेंस बात करते हैं। ये तो हम लोगों का स्पष्ट है कि एज का प्रयोग किया हुआ है, सुन हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है ना। उसके बाद क्या है हमारे पास, फिर से कंजंक्शन से, उसके पहले V1 है। तो ये हमारा कौन सा डिग्री का है, पॉजिटिव डिग्री का। पहले हम लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर करना है सेंटेंस बना करके। चलिए एक एग्जांपल्स पर हम लोग बात करेंगे फिलहाल। जैसे आई वुड as soon as die as tell a lie। यही सेंटेंस मिलेगा दोस्तों आपको। हम ऐसा नहीं है कि यही सेंटेंस हो सकता है, कई तरह के हम लोग सेंटेंस बना सकते हैं। कहता है कि आई वुड एज सुन एज डाई एज टेल ए लाई। हमें झूठ बोलने के बजाय मर जाना कहीं ज्यादा उचित होता या ज्यादा बढ़िया होगा। जल्दी मर जाना बेहतर होगा कि अच्छा होगा, इसके बजाय झूठ बोलने के बजाय। तो ऐसे सेंटेंस यदि हमारे कंपैरेटिव में है तो यहाँ पर दो के बीच कंपैरिजन है। आपने देखा कंपैरिजन किसके किसके, एक मरने और दूसरा झूठ बोलने, दो भीगन। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम कंपैरेटिव फॉर्म में कैसे मेंशन करते हैं, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। आप इसको हम, ये तो पहले कंसेप्ट क्लियर है ना कि इसका हम लोग सुपरलेटिव नहीं कन्वर्ट कर पाएंगे रियल, क्योंकि दो के बीच है। तो देखो दोस्तों सबसे बढ़िया आसान है, हम क्या करते हैं, ये सब्जेक्ट प्लस फाइनाइट वर्ब को कॉपी कर लेंगे। और सुन देखना, सब्जेक्ट प्लस वुड को फाइनाइट वर्ब रखते हैं, एक्चुअली वुड ही में मेंशन कर देता हूं, ठीक है ना, वुड। और उसके बाद क्या करना है, जो सुन है तो सुन, सुनर, सुनेस, क्लियर है ना। सुन, सुनर, सुने, मानो सुनो, उससे जल्दी में सुनो, उससे मानो सबसे जल्दी में सुनो, ठीक है ना। सुन का मतलब आपको हमको क्लिक समझना है। प्लस क्या हो जाएगा, हमें एडीजे2 इस्तेमाल कर देना, ठीक है। और जब ही एडीजे2 हमने इस्तेमाल किया तो क्या हो जाएगा, देन का इस्तेमाल करेंगे। और हम लोग जब देन का इस्तेमाल कर देंगे, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस एडीजे2 प्लस देन प्लस, उसके बाद हमको क्या करना है कि जो हमारा अब जो फर्स्ट है वो पहले आ जाएगा, देन टू जो हमारा V1 है, तो ये जो हमारा V1 है इसको हम लोग मेंटेन कर लेंगे। एक मिनट, चलिए इसके पहले हम लोगों को क्या करना है, एक चीज और ध्यान देना है। इसके बाद हम लोगों को सबसे पहले वर्ब का प्रयोग कर देना है। चलिए ये हमारे पास क्या था, एडीजे2, ठीक है। इसके बाद जो हमारा V1 है इसको मेंशन कर देंगे, ठीक है ना। इसके बाद हमें देन इस्तेमाल कर देंगे, और ये जो हमारा जो सेकंड V1 है इसको हम मेंशन कर देंगे, और ये जो हमारा रेस्ट वर्ड है वो एज यूजुअल मेंशन कर देंगे इस पैटर्न से। चलो अब आप इसको देख सकते हो, अर्थात इस पैटर्न पर हम सेंटेंस बनाएंगे तो क्या बन जाएगा सेंटेंस नंबर, इसको जैसे आई वुड
sooner die than क्या देगा tell a lie। यही दोस्तों हमारा पैटर्न है, इसमें हम समझना है। फिर से मैं आपको कन्विंस कर देता हूं। सबसे पहले हमें क्या करना है, इस पैटर्न पर सेंटेंस बनाना। जैसे हम एक दूसरा एग्जांपल पर लेकर बात करते हैं, जैसे he would as soon as stay as leave this place। ठीक है ना, उसको इस जगह को छोड़ देने के बजाय यहां ठहरना ज्यादा उचित होगा। ठीक है भाई, अब शाम हो चुका है, आप वेट कर लो, अभी जाने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, कौन सा डिग्री ये है पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री बनाओ, सुपरलेटिव बनाओ, सॉरी कंपैरेटिव बनेगा। बनाइए कंपैरेटिव डिग्री, क्या बन जाएगा हमारा कंपैरेटिव डिग्री, ही वुड, और इसके बाद देखो क्या लिखना है, ही वुड सूनर, और जल्दी से देखो इसका भार का डाई स्टे और स्टे। अब देन कंपैरेटिव है तो देन तो हर जगह रहेगा, दर से सबको जवाब मिलना चाहिए। स्टे देन लिव समझ में आई बातें। अब इस पैटर्न पर आप सेंटेंसेस बनाइए और खुद से समझिए। नेक्स्ट और एक और एग्जांपल बोलिए, उसे पढ़ने के बजाय लिखना ज्यादा बेहतर होगा। बच्चे को जल्दी पढ़ने का लिखने की बारी आती है तो वो लोग डिनाई करने लगते हैं, नहीं तो कुछ भी बोलना है राइट, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दे वुड राइट एज सून। देखिए पैटर्न पहले, they would as soon write as read speak। ठीक है ना, एज स्पीक या रीड भी लिख सकते हैं, रीड ही ज्यादा बेहतर रहेगा। चलो रीड में आंसर करता हूँ, रीड अ बुक या स्टोरी। चलिए कौन सा डिग्री, पॉजिटिव डिग्री बनाकर दिखाओ, जल्दी से बनाकर दिखाओ। दे would sooner write than सुनर। अब देखो पहले सुनर हो गया, उसके बाद हमारा क्या हो गया, के बाद V1 करना है, तो V1 हमारा क्या है, पहला राइट, यहाँ पर V1 है और सेकंड V1 क्या है, रीड। तो ये V1 सेकंड मान लेते हैं, V2 1 कर देते हैं, यदि आपको कंफ्यूजन है। दे वुड सूनर राइट, राइट करना जो ज्यादा बढ़िया होगा, ज्यादा सुपीरियर होगा। दे वुड सूनर राइट किसकी तुलना में ज्यादा बेहतर होगा, देन रीड अ स्टोरी। क्लियर हो गया, याद रखेंगे। अब हम यदि ग्रामर की बात करें हट करके, तो देखो वुड सूनर, हैड रादर, वुड बेटर, अपने बाद हमेशा बेयर इन्फिनिटिव लेता है। तो आप देख रहे हो ना कि वुड सूनर के बाद क्या है, टू V1 है नहीं। तो ये सारा चीजें हम आपको बताते हैं। चलिए आप जल्दी से पहले स्क्रीनशॉट लो या फिर नोट करो, क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट। चलिए दोस्तों, अब हमें क्या करना है कि ये जो हम वुड सूनर लिख रहे हो इन कंडीशन में, इसको हम एक और तरीका से कन्वर्ट कर सकते हो। तो देखो मैं एक सेंटेंस को कहां पर मैं बता दूं, चलो यहाँ पर मैं आपको पहले वर्क कर लेता हूँ कि जो वुड सूनर है ना, इस वुड सूनर के जगह पर हम हैड बेटर इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, हैड बेटर। और इसी के जगह पर इस्तेमाल करेंगे वुड रादर। किसका इस्तेमाल करेंगे, वुड रादर। और इन सब की खासियत क्या है दोस्तों, वुड सूनर, हैड बेटर, वुड रादर,
के बाद जब भी आता है तो बेयर इन्फिनिटिव आएगा, उसके बाद आगे इस्तेमाल करेंगे तो देन आएगा, और फिर से क्या आएगा हमारा बेयर इन्फिनिटिव। और इन सब का मतलब क्या होता है ये आप मैं समझा रहा हूं। हम कैसे सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे, हमें इंग्लिश में बोलने के बजाय हिंदी में बोलना ज्यादा बेहतर होता है। सपोज इस तरह के आपके पास सेंटेंसेस आ जाते हैं, ठीक है, आपको आर्गुमेंट करने के बजाय चुप रहना बेहतर होगा, ठीक है। जिस तरह से एक सेंटेंस मैंने दिया था आपको, झूठ बोलने के बजाय मर जाना ज्यादा बेहतर है, मैंने झूठ बोलना इतना निम्न काम है, किसको कंपैरिजन मर जाना ज्यादा बेहतर है झूठ बोलने के बजाय। अपने देश के साथ गद्दारी करने के बजाय जान गंवा देना ज्यादा बेहतर है। अरे शहीद हो जाएंगे लोग याद करेंगे, लेकिन देश ने जिसने हमको ग्रो किया है, जहाँ की मिट्टी में हम पले बढ़े हैं, जहाँ की एयर हमने लिया है, उसी के साथ गद्दारी कर रहे हैं, ये कितना घटिया काम है, ठीक है। तो ऐसे पैटर्न को ही हम कहते हैं। चलिए मैं पूरी तरह से एड करके फिर से नया पैटर्न बताता हूँ और इसको इस्तेमाल हम लोग करना सीखते हैं। आओ चलिए, तो आप जल्दी जल्दी मैं जो भी सेंटेंसेस अभी बोला हूँ आपको कॉपी करना है। स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट प्लस वुड सूनर, ठीक है। इसके बाद आपको क्या लिखना है, वुड रादर, और इसके बाद कैसे पैटर्न बताएंगे, गौर से देखिएगा। प्लस ही वन बियर इंफिनिटिव मैं बोल रहा हूं, उसके बाद देन, उसके बाद फिर से बियर इंफिनिटिव, और हमारे पास क्या होगा, क्या मैंने अभी सेंटेंसेस बताए थे। अब मैं आपको दिखिए कैसे, चलिए विजिबल है ना इस ऑप्शन, चलिए यदि है तो सेंटेंसेस बनाओ। मैंने अभी आपको कई तरह के सेंटेंसेस मैंने आपको बताया था। चलिए यदि आपके पास सेंटेंस है, बोलिए किसी तरह के सेंटेंस आपके पास, ऐसे करने की वजह ऐसा बेहतर होता। आप सजेस्ट करते हो ना सर ऐसे नहीं ऐसे कीजिए, तो एक सजेशन दो मुझे जल्दी से पैटर्न को फॉलो करते हुए। चलिए हमने आपको एक सेंटेंस, अब सोचते रहो पहले, उसके बाद बोलेगा इतना सेंटेंस में लगेगा। आई हैड वेटर या वुड रादर, दोनों में से, I had better to speak in English than to utter in my mother tongue. Sir, why you use to speak while bare infinitive you use? दोस्तों आप ये सेंटेंस को देख रहे हैं, कहीं ना कहीं मन में आपके सवाल जरूर आया होगा ये सेंटेंस को देखने के बाद। आई हैड बेटर टू स्पीक इन इंग्लिश देन टू अटर इन मदर टंग, ठीक है ना, इन माय मदर टंग। तो आई हैड बेटर टू स्पीक इन इंग्लिश, मैंने इंग्लिश में बोलना ज्यादा बेहतर होगा किसकी तुलना में, टू अटर द वर्ड्स और टू स्पीक इन मदर टंग, मातृभाषा में बोलने को है। क्योंकि मातृभाषा तो हम लोग समझ रहे हैं, हमें एक नई लैंग्वेज सीखने की जरूरत है। मदर टंग में तो हमने भाई जन्म कर्म ही हम लोग का हुआ है, वो तो हम लोग बचपन से सुनते आए हैं, तो निश्चित तौर पर हमें अब दूसरी लैंग्वेज सीखना है। इट डजंट मीन आई एम इग्नोरिंग दिस वन, ऐसा नहीं है। वी आर टेलिंग बाय द पर्पस ऑफ लर्निंग न्यू थिंग्स, मींस न्यू लैंग्वेज, दैट्स आई एम टेलिंग सो, क्लियर। तो अब ये ज्यादा बेहतर हुआ, लेकिन मन में ख्याल है ना कहीं कुछ गलती है, कुछ फॉल्ट है। जी हाँ सर, क्या यहाँ पर फॉल्ट दिखाई देगी, यही आपको सेंटेंस दिखेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा ये सेंटेंस में गलत क्या है। रूल कहता है बेयर इंफिनिटिव लेंगे, और इस तरह से एरर किए जाते हैं। आपको नॉन फाइनाइट वगैरह में आप पढ़ेंगे, जहाँ पर इंफिनिटिव फुल इंफिनिटिव इस तरह के करते हैं। ऐसे कई सारे वर्ड्स मैंने आपको पहले भी बताया था जब मैं पैसिव डिस्कस कर रहा था। पॉजिटिव वर्ब्स के तहत या कुछ ऐसे वर्ब्स हमने डिस्कस किया था जो अपने बाद हमेशा बियर इंफिनिटिव को make, ठीक है, अपने बाद फुल इंफिनिटिव नहीं होता है। तो वो सारे चीज याद रखना है। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा दोस्तों, जो सेंटेंस हमें दिखाई देगा टू स्पीक की जगह पर क्या हो जाएगा, स्पीक, और टू अटर की जगह पर क्या हो जाएगा, सिर्फ अटर। तो अब बताओ कौन सा डिग्री में है, गुड, बेटर,
वुड बेटर कंपैरेटिव कंपैरेटिव यानी इस पैटर्न पर लिखा हुआ है। Yes. बनाना किस पर है? पॉजिटिव बना कर दिखा दीजिए, तब हम आपको समझेंगे। पॉजिटिव डिग्री में आई वुड एज सून I वुड would एज सून as soon speak speak इन इंग्लिश in English as as टर्न as Utter. do utter नहीं ना होगा। देखिए पैटर्न as utter My mother. in my Mother. mother tongue। वाह, लग रहा था कि बहुत बड़ी पहेली है, लेकिन अब हमें लगता है कि इसमें कुछ जान ही नहीं है। ठीक है ना, पहेली को हम लोगों ने ऐसे ही सोल्व कर लिया। तो अब आपको इस तरह के सेंटेंसेस फटाफट बोलने हैं। तो चलिए आप इसको जल्दी से नोट कर लो, इस पैटर्न्स को चलिए नोट कर लो। तो और हम लोग प्रैक्टिस करके देखते हैं। और इस पर क्या पहले चलो, अब इस पैटर्न पर, ये तो हमारा कंपैरेटिव डिग्री का पैटर्न था। पॉजिटिव डिग्री का देखो हमने बिगिनिंग में बताया था कि इस सेंटेंस में जैसे कि होता कि आपको साइकिल चलाना ज्यादा बेहतर होगा मैंने नदी में तैरने के बजाय। तो इस तरह के सेंटेंस आप कर सकते हैं। आपको मॉर्निंग में वॉक करने के बजाय दोपहर में टहलने के बजाय मॉर्निंग में वॉक करना ज्यादा बेहतर होगा। मैंने हमेशा दो के बीच कंपेयर करना है। ठीक है, तो आप इस तरह के पहले पॉजिटिव डिग्री में कुछ सेंटेंस सोचो, जैसे आई वुड अब हाई ही क्या, कुछ और सोचो। अच्छा ही वुड एज He सून would as सून soon परपोज as soon swim as swim where in the river यस in the river as चलो यहाँ पर देखो as किससे बेहतर होगा जी स्विम करना इन द रिवर में। He would as soon swim in the river as ride a bicycle या ride a cycle। ठीक है, राइड ए साइकिल ठीक है ना। तो अब हमको कौन सा डिग्री है? पॉजिटिव पॉजिटिव डिग्री बनाना किसमें है हमको? कंपैरेटिव में चलो कंपैरेटिव में सीडी बनाओ। यस सीडी बनाने के लिए हमारे पास तीन तरीका मैंने अभी अभी आपको बताया। देखो बाबू लोग यहाँ पर ध्यान दोगा नहीं तो नहीं समझ में आएंगे आपको। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले उड़ना जो रियल है, ही वुड ही वुड सूनर चलो पहले सुनर से ही वुड सुनर। अब हर मेरा भी कौन है? गुड। सूनर स्विम देन swim in the He river would sooner swim in the river in the river than in the river river than than ride a bicycle राइड अ बाइसाइकिल या राइड अ साइकिल। सिंपल। अब इसको और दो तरीका क्या है जी, हमको जल्दी बताइए। would sooner and वुड would सुनर rather के यहाँ पर क्या हम लिख सकते हैं? would rather क्या लिख सकते हैं? वुड रादर या हैड बेटर। चलिए दोनों कंडीशन में लिख के दिखाइए। अब हमें नहीं लगता आपको किसी तरह की प्रॉब्लम है। He would rather वुड बेटर या हैड बेटर ना, तो वुड के लिए तो रादर मेंशन करना पड़ेगा हमको। He would rather, आपको समझिएगा, He would rather swim तैरना, नदी में तैरना ज्यादा बेहतर होता, ज्यादा बढ़िया है किसके तुलना में? rather swim in the river in the river than ride a बाइसाइकिल या साइकिल मैंने मेंशन किया, रहने देते हैं जो भी वर्ड है। अब मैं आपको इस तरह से सेंटेंस आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। तो और इस जो है वुड रादर के यहाँ पर हम किसका मेंशन कर सकते हैं? चलिए अब लिखने की जरूरत नहीं, आप सिमिलर पैटर्न पर बना सकते हैं। अब हमको नेक्स्ट है, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस हमको फिर से पॉजिटिव कोई विद्यार्थी ट्राई करके बोल सकते हैं। जैसे मैंने बहुत तरह के सेंटेंस में भी आपको बताया। चलो He would as soon walk as cycle drive in morning. चलिए इनका सेंटेंसेस ध्यान से सुनते हैं। चलिए आप इसको नोट कर लिए होंगे। चलिए तो चलिए और एग्जांपल्स देखेंगे। The boy would as soon walk on foot as use a vehicle or use a bike in the morning। बहुत सारे आप देखेंगे सुबह सुबह मॉर्निंग में पार्क में बाइक लेकर आएंगे और दिखाएंगे वाले हमारे पास बहुत अच्छे बाइक है।
तो गलत है। पार्किंग करने की जगह नहीं है, स्टैंड करने की जगह नहीं है, वो टहलने के लिए है। तो मैंने सेंटेंस बनाया लड़कन के लिए। चलिए प्लूरल फॉर्म में कर देता हूँ। The boys would as soon walk on foot as use a bike in the morning। ठीक है ना? कौन सा डिग्री? पॉजिटिव बनेगा? बनाइए। The boys had better। The boys had better। चलिए अब आप you can use all out of means use one out of the three, would sooner, would rather and had better, right? Yes. The boys Had would better। better या would rather। You don't remember the structures, you need to practice more sentences। The more you practice, the more you get the clear concept। So that will be the another things, and that you have to do। The boys would rather and tell। The boy would rather walk on foot। Walk on foot। Yes। Walk on foot। Tell dear next, why are you Walk on foot then here a structure C and answer। Then A structure C। Yes, then use a bike a bike in the morning। in the morning। So this becomes easy for all of you to learn and frame sentences। तो दोस्तों रहने देते हैं आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तो हमें लगा आज का क्लास काफी इंटरेस्टिंग रहा हम लोगों के लिए, क्योंकि हम लोगों ने would sooner, had better, had rather जो अब तक पहेली रहा करता था, वो पहेली को हवेली पर ले जाने की जरूरत नहीं पड़ी। हम लोगों ने क्लासरूम में ही आसानी से इसको समझ लिया। आपको एक बर्डन था कि would better कैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जस्ट लाइक एक बहुत बिल्डिंग्स होती थी ना, बड़ी चीजें होती थी, ठीक है ना? तो वो अब हमें समाप्त हुआ। घर जाइए, मिनिमम आप इस पे कितना तो कम से कम 20 सेंटेंसेस बनाइए। 20 सेंटेंस बनाते हो तो 20 में आप बना दीजिए इसका कंपैरेटिव, यानी आपके पास टोटल 40 सेंटेंसेस हो गए। और 40 सेंटेंसेस में आपको कभी वुड सुनर का इस्तेमाल करो, कभी वुड रादर का, कभी हैड बेटर का। ये चीज करके आइए, इट्स योर होमवर्क। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सबको।